Hello students, today I am going to teach last poem of your textbook, Thousands and Thousands. This is really a very good poem and it is written by Shanta Rameshwar Rao. देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी. फर्स्ट वी विल रीड आउट लाउड और फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी. Thousands and thousands of grains of sand, thousands of stars in the sky, thousands of mountains, thousands of hills, thousands of birds that fly, thousands and thousands of blades of grass, thousands of fish in the seas, thousands and thousands of pretty flowers, thousands and thousands of trees, thousands and thousands of creatures and things all around I see. But isn't it strange that there is only one me? It is a really interesting poem. First of all, I would like to ask some questions. What would you expect from a poem titled Thousand and Thousand? Have you ever wondered how a flock of birds looks the same but a group of people does not? Would you like to be a bird? A grain of sand? A blade of grass? Why? यहाँ पर क्या ये जो पॉइंट है वो क्या बोलना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे बर्ड्स है तो वो सभी एक जैसे दिखते हैं, माउंटेन्स तो भी एक जैसे दिखते हैं, हिल्स, फिर ग्रास हो, फिश हो, सब एक जैसे, फ्लावर्स भी एक जैसे. बट क्या ह्यूमन बीइंग हम सब एक जैसे दिखते हैं? नो. इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर वन को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है. टू क्यों ये कैपिटल लेटर में लिखा है कि भाई हमें अपना मीन्स गॉड ने भी हमें क्या किया है, अलग बनाया है, क्योंकि हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. So thousands and thousands of grains of sand, thousands of stars in the sky, thousands of mountains, thousands of hills, thousands of birds that fly. माने कि हम जब देखते हैं, सैंड देखते हैं, फिर स्टार्स देखते हैं, माउंटेन्स, हिल्स, बर्ड्स, ये सब एक जैसे दिखते हैं. Thousands and thousands of blades of grass, thousands of fish in the seas, grass है, fish हो, thousands and thousands of pretty flowers, thousands and thousands of trees हो, flowers हो, fish हो, grass हो, सब एक जैसे दिखते हैं. Thousands and thousands of creatures and things, जैसे कि हम जैसे देखते कि टाइगर तो पूरे जितने भी टाइगर हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं. All around I see. But isn't it strange that there is only one me? क्या स्ट्रेंज नहीं है कि मैं एक अकेला हूँ या अकेली हूँ? क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें बनाने में बहुत मेहनत की है, हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, हमें एक जैसा नहीं बनाया, सबको स्पेशल बनाया है, राइट? सो वी आर सो लकी that we are different from other creature. ओके, तो आई थिंक आई होप कि अब आपको ये पोम पसंद आई होगी. यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज है. द पोएट फील्स देयर इज ओनली वन ऑफर बट थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, स्टार्स इन द स्काई, बर्ड्स दैट फ्लाई, ब्लेड्स ऑफ ग्रास एंड फिश इन द सी. ये आपको सिर्फ फिलअप्स यहाँ पर कंप्लीट करना है. अब इसके साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज जो न्यू वर्ड्स में आपको पढ़ाती हूँ वो भी आपको करवा देती हूँ. एक्चुअली इसमें देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, बट 2 क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपने आप से बनाए हैं ताकि आपको ये पोएम, क्योंकि ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको इसको और ज़्यादा समझ में आए. सो आई वॉन्ट टू शेयर यू सब. अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत कम न्यू वर्ड्स है, जैसे कि थाउजेंड्स. थाउजेंड्स माने हजारों, माउंटेन्स पर्वत, प्रीटी माने ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आप सबको पता है, क्रीचर्स यानी जो गॉड ने बनाए हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट या कुछ एनिमल्स, सीज माने समंदर, ग्रेन्स, बट यहाँ पर ग्रेन्स ऑफ सैंड है, यानी कि सैंड का जो होता है ना कि एक साथ सैंड का, जैसे हम क्या करते हैं मिट्टी के बनाते हैं ना, तो सैंड रेती जो हम बोलते हैं, मिट्टी का जो ढगला होता है, ढेर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्स हियर. अब मैंने 2 क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आपको ये पोएम
और समझ में आए, लिस्ट आउट द थिंग्स फ्रॉम द पोम दैट द पोएट सेज लुक द सेम। आपको ये पोम में कुछ ऐसी चीज़ जो पोएट ने ऐसा लिखा है कि वो 1000 यानी कि सब सेम है, जैसे कि द थिंग्स दैट लुक द सेम अकॉर्डिंग टू द पोएट आर सैंड, स्टार्स, माउंटेन्स, hills, birds, grass, fish, flowers, trees एंड क्रीचर्स। आप इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि मैंने जो सीक्वेंस में लिखा है वही सीक्वेंस में आप लिखो। एग्जाम में भी अगर मैं पूछूँ आपको जो पहले याद आता है, यू कैन राइट। सो लिस्ट आउट द थिंग्स माने आप वो चीज़ों की याद ही बनाओ जो पोएट को सेम लगता है। तो द थिंग्स दैट लुक द सेम किसकी अकॉर्डिंग टू द पोएट आर सैंड, स्टार्स, माउंटेन्स, हिल्स, बर्ड्स, ग्रास, fish, flowers, trees and creatures. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इज़ वन प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर्स। हम सबको पता है कि जो पोएम थी उसमें वन कैपिटल लेटर में लिखा है। वन मीन्स पूरा स्पेलिंग, क्योंकि ये जो पोएट है वो हमें बताना चाहते हैं कि हम सब स्पेशल है, गॉड ने हमें स्पेशल बनाया है, दूसरों के जैसा नहीं। जैसे टाइगर है तो सारे टाइगर सेम हैं, स्टार्स है तो सारे स्टार्स सेम होते हैं ना, हम यहाँ से देखते तो सारे सेम दिखते हैं। बर्ड्स है तो भी हमें नीचे से सारे जब उड़ रहे आसमान में सेम दिखते हैं। समझ में आया? बट हम क्यों अलग है? क्योंकि गॉड ने हमें अलग और इम्पोर्टेंस दिया है, हमें अलग स्पेशल बनाया है। सो वन is printed in capital letters to show the importance of human creation. आपको इतना ही याद रखना है, to show the importance of human creation. One is printed in capital letters to show the importance of human creation. Okay students, so I hope you like this poem. Please read out loud and try to understand the question answers of this poem. Okay, bye bye.